52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कार्मिक विभाग ने दिया बड़ा तोहफा, बदले छुट्टियों के नियम, कर्मचारियों को दी गई बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की जितनी भी प्रकार की समस्याएं थी उन सभी का समाधान डीओपीटी के द्वारा कर दिया गया है और इसके संबंध में 7 जून 2021 को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारी चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, सभी के सामने उत्पन्न हुई हर एक समस्या का जिक्र किया गया है और उसका समाधान भी यहाँ पर कार्मिक विभाग के द्वारा बताया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी कार्मिक विभाग के इस बड़े आदेश के बारे में जान सकें और वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये वीडियो। जैसे कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये डीओपीटी के द्वारा 7 जून 2021 को जारी किया गया एक ऑफिस मेमोरेंडम है और इसका सब्जेक्ट भी कि ट्रीटमेंट और रेगुलराइजेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन क्वारंटाइन पीरियड ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक रिगार्डिंग। तो यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान डीओपीटी के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सीसीएस लीव रूल्स 1972 में छूट यहाँ पर दे दी है, कुछ मोहलत यहाँ पर दे दी है, नियमों में कुछ बदलाव यहाँ पर डीओपीटी की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो ये थी कि व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ इज कोविड पॉजिटिव एंड इज इन होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन, यानी कि केंद्रीय कर्मचारी खुद कोविड पॉजिटिव पाया गया था और पॉजिटिव होने की वजह से वो सरकारी कर्मचारी आइसोलेशन में रहा था या फिर उसे क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर है कि पहले 20 दिन के लिए उस सरकारी कर्मचारी को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कमिटेड लीव यहाँ पर देनी पड़ेंगी। उसके बाद में यदि कर्मचारी के पास में कमिटेड लीव नहीं है तो उस कर्मचारी को पहले 15 दिन के लिए स्पेशल सीएल दी जाएगी और उसके बाद में बाकी का जो पीरियड है उसके लिए अर्नड लीव, हाफ पे लीव, और यदि उसके पास में यानी कि एचपीएल भी नहीं है, ईएल भी नहीं है, तो उस कर्मचारी को बाकी पीरियड के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी कि ईओएल भी दी जाएंगी और इसके लिए भी किसी भी प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। सेकंड यहाँ पर कि व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ इज कोविड पॉजिटिव एंड इज इन होम आइसोलेशन एंड हैज आल्सो बीन हॉस्पिटलाइज्ड, यानी कि खुद कोविड पॉजिटिव पाया गया था और उसे फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था ट्रीटमेंट के लिए। तो उस कंडीशन में यहाँ पर 3 प्रकार के सोल्यूशन बताए गए हैं, तीनों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि सेल बी granted committed leave SCL or EL for a period up to 20 days starting from the time of having tested COVID positive if the period of home quarantine or discharge from hospital falls within the 20 days as per serial number 1 above, यानी कि यदि इसका सारा जो काम है वो 20 दिन में हो जाता है तो उस कर्मचारी को सीरियल नंबर 1 यानी ऊपर बताए अनुसार कमिटेड लीव दी जाएंगी, एचसीएल दी जाएंगी और ईएल भी उसे यहाँ पर दे दी जा सकती हैं। सेकंड यहाँ पर कि इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बियॉन्ड द 20th डेज फ्रॉम हिज टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव ही शैल बी ग्रांटेड कमिटेड लीव ऑन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जो 20 दिन तक की छुट्टियां हैं वो बिना किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के दी जाएंगी, लेकिन 20 दिन से अधिक की छुट्टियां यदि हैं तो उस कर्मचारी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा हॉस्पिटलाइजेशन होने का, यानी कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, उसके बाद में जो डिस्चार्ज समरी है उसे भी पर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसी के बाद में 21वें दिन के बाद में कमिटेड लीव यहाँ पर दी जाएंगी। थर्ड यहाँ पर इफ हाउएवर आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल द गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन एट होम फॉर पोस्ट कोविड रिकवरी ही मे बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड ड्यू एंड एडमिसेबल टू हिम with the approval of the concerned competent authority as per the CCS rules 1972. It is only when the committed leave is not available to the credit of the government servant that SCL of 15 days or EL or EOL shall be considered, यानी जो कर्मचारी यदि 20 दिन के बाद में भी हॉस्पिटल में उसे डिस्चार्ज होने के बाद में यदि घर पर रहना चाहता है तो उसके लिए कर्मचारी जो भी उसके खाते में लीव है, चाहे कमिटेड लीव हो, ईएल हो, एचपीएल वगैरह हो या फिर ईएक्सएल हो, जो भी है वो यहाँ पर दे सकता है, लेकिन उसके बाद में उसे छुट्टियाँ यहाँ पर देनी पड़ेंगी। थर्ड यहाँ पर कि व्हेन ए डिपेंडेंट थर्ड कंडीशन यहाँ पर कि व्हेन ए डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज कोविड पॉजिटिव और पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट्स और नॉट लिविंग विद हिम आर कोविड पॉजिटिव, यानी कि सरकारी कर्मचारी के जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं यदि वो
कोविड पॉजिटिव यहाँ पर पाए जाते हैं तो किस तरीके से कर्मचारी को छुट्टियां दी जाएंगी उसके बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि सेल बी ग्रांटेड SCL फॉर 15 डेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स, यानी कि फर्स्ट पहले दिन के लिए उसे 15 दिन के स्पेशल CL दिए जाएंगे, बशर्ते वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ पर प्रोड्यूस कर दे कि यानी जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है पेरेंट्स की वो यहाँ पर वो प्रोड्यूस करे तो उसे 15 दिन की स्पेशल CL यहाँ पर दे दी जाएंगी। इन केस ऑफ एक्टिव hospitalization of any of the family members parents even after 15 days of the expiry of SCL, the government servant may be granted leave of any kind due and admissible beyond 50 days of SCL till their discharge फ्रॉम हॉस्पिटल। 15 दिन के बाद की जो अवधि है उसके लिए कर्मचारी को जो भी इसके अकाउंट में छुट्टियां हैं वो छुट्टियां यहाँ पर उसे देनी पड़ेंगी और इसके लिए किसी प्रकार का यहाँ पर राहत नहीं दी गई कर्मचारियों के लिए। तो फिर फोर्थ कंडीशन यहाँ पर है कि व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद ए कोविड पॉजिटिव पर्सन एंड रिमेन्स इन होम क्वारंटाइन, यानी कि वो फर्स्ट प्राइमरी कांटेक्ट यदि होता है तो उस कंडीशन में कैसे यहाँ पर रेगुलराइज किया जाएगा। ही शैल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी वर्क फ्रॉम होम फॉर ए पीरियड ऑफ 7 days। फॉर एनी पीरियड बियॉन्ड दैट his attendance shall be regulated as per the instructions given by the ministry department office concerned where he is working, यानी कि फर्स्ट 7 डेज के लिए ऐसे कर्मचारी को ऑन ड्यूटी माना जाएगा, वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा। बाकी के पीरियड के लिए उसके ऑफिस के द्वारा जो आदेश यहाँ पर दिए गए हैं उन्हें कोई फॉलो करना है, हो सकता है कि छुट्टियाँ यहाँ पर देनी पड़ें। फिर पांचवी कंडीशन यहाँ पर है कि द पीरियड ऑफ क्वारंटाइन स्पेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर रिसाइडिंग इन द कंटेनमेंट जोन, यानी कि जो कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहते हैं और उन्हें क्वारंटाइन यहाँ पर होना पड़ा है गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, तो उस पीरियड के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि ही शैल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी बार वर्क फ्रॉम होम टिल द कंटेनमेंट जोन इज डी नोटिफाइड। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारी को तब तक वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा जब तक कि उनका एरिया डी नोटिफाइड नहीं कर दिया जाता। तो ये कुछ 5 ऐसे सॉल्यूशन यहाँ पर हैं जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पैदा हो गई थी कोविड-19 महामारी की वजह से। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि ये जो आदेश हैं ये 25 मार्च 2020 से लेकर आगामी आदेश तक जारी रहेंगे और जो केसेस यहाँ पर कहा भी गया है कि जो पहले से सेटल्ड कर दिए गए हैं उनको भी दोबारा से खोला जा सकता है और उनको भी इस आदेश के अनुसार फ़ायदे दिए जा सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लेकिन फ़ायदा लेने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को एक ऑन है यानी रिटन रिक्वेस्ट यहाँ पर देनी होगी कि DOPT के इस आदेश के अनुसार मुझे अपने केस को वापस खुलवाना है और स्पेशल CL के साथ साथ में कम्यूटेड लीव वगैरह का लाभ यहाँ पर लेना है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश आज DOPT के द्वारा जारी किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के।